नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं लीगल क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन पढ़ा कैसे सकते हैं, या अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप YouTube के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं तो आप YouTube के माध्यम से पढ़ा कैसे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं YouTube के माध्यम से पढ़ाने के, और बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से अपना अपना मेथड चूज़ करते हैं। बट देर आर 3 मेथड्स विच आर वाइडली यूज्ड, जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे पहला मेथड है ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड का मेथड। इसमें क्या करते हैं, टीचर्स सामने ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड लगा लेते हैं, ट्राइपॉड पे मोबाइल को माउंट कर लेते हैं, सामने वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है और टीचर्स ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे पढ़ाता रहता है। ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है, बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यही मेथड यूज़ किया जाता है तो ये गलत नहीं होगा, और टीचर्स बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं इस मेथड को यूज़ करने में। और इनफैक्ट बच्चे भी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं इस मेथड को यूज़ करने में, क्योंकि वो जब यूट्यूब पे वीडियो चलाते हैं तो सामने टीचर ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड पे पढ़ाता हुआ दिखता है और वो उससे पढ़ लेते हैं। इसमें सेटअप करने में खर्चा भी बहुत कम आता है, क्योंकि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट एक ट्राइपॉड, एक कैमरा फ़ोन, एक माइक, एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड और एक मार्कर, और इसी से आप पढ़ा सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज सिर्फ इतना कहूँगा कि कई बार क्या होता है कि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं और आप वो रब कर देते हैं, और रब करने के बाद आपको वही टॉपिक किसी सब टॉपिक के दौरान यूज़ करना पड़ता है, तो आपको वो दोबारा से लिखना पड़ता है। दिस इज़ दी ओनली डिसएडवांटेजेस। अदरवाइज ये मेथड बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है और बहुत सारे टीचर्स इसे यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। ये दूसरा मेथड थोड़ा सा एडवांस्ड है और बहुत सारे टीचर्स इसे अब यूज़ करने लगे हैं। ये मेथड है बेसिकली जब आप पढ़ाते हैं एक पेन टैबलेट के माध्यम से। तो एक पेन टैबलेट क्या होता है? पेन टैबलेट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पेन टैबलेट कुछ ऐसा सा होता है। इसे आप नोटबुक की तरह समझ सकते हैं, और इसके साथ एक पेन आता है। इस पेन के माध्यम से आप लिखते हैं और जो आप लिखते हैं वो स्क्रीन पे रिकॉर्ड होता है। आइए जानते हैं कि इस पेन टैबलेट को यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा पेन टैबलेट, ये है इसका पेन और ये है इसकी केबल। तो आइए कनेक्ट करते हैं इसको अपने लैपटॉप से। एक सिरा, एक USB केबल आप लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और दूसरा आप कनेक्ट करते हैं अपने पेन टैबलेट से। आप जैसे ही पेन टैबलेट को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। मैंने अपने सिस्टम में इसके जो ड्राइवर्स होते हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं। आप गूगल पे जाके इसके ड्राइवर इंस्टॉल्स ईज़िली कर सकते हैं। आप जानते हैं ये काम कैसे करता है? बहुत ईजी है। आप या तो माइक्रोसॉफ्ट का वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं जो सिस्टम में मिलता है, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट पावर प्रेजेंटेशन, किसी में भी काम करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेसिकली 3 तरीके होते हैं। या तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप पढ़ाते हैं बच्चों को, आवाज़ आपकी होती है और जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो स्क्रीन में रिकॉर्ड होता रहता है, और बाद में आप दोनों को क्लब करते हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। दूसरा तरीका है कि आप खुद पढ़ाते हैं, आपका चेहरा भी उसमें दिखता है और आप क्या पढ़ा रहे हैं वो भी आपको, आपके बच्चों को दिखता रहता है। आप आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। मैंने खोल ली है एक प्रेजेंटेशन जो मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ इसमें, और सपोज़ कीजिए मैं पढ़ाते पढ़ाते किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो इसे बिल्कुल अपनी नोटबुक की तरह ट्रीट करें और इसे अपना पेन समझें। मैं जैसे ही इसको इसके करीब लाता हूँ, आप देखेंगे कि एक डॉट यहाँ स्क्रीन पे दिखने लग जाता है। ये डॉट कुछ नहीं है, ये डॉट कैलिब्रेट करता है आपके पेन टैबलेट को आपके सिस्टम के स्क्रीन के हिसाब से। अब जैसे ही आप इसको इसके नज़दीक लाते हैं, मैं किसी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, किसी चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। अब इसमें ऑप्शन है, इसमें 2 बटन्स हैं जिसको आप यूज़ करते हैं। जो ये बटन है ये बेसिकली यूज़ करते हैं आप पॉइंटर ऑप्शंस के लिए। आप हाइलाइटर भी बना सकते हैं,
आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहें, आप हाइलाइटर भी बना सकते हैं। आप किसी चीज़ को पेन से समझाना चाहते हैं तो आप उसे पेन से भी समझा सकते हैं। अब आपको पढ़ाते पढ़ाते सपोज़ करो कुछ एक्सप्लेन करना है जिसके लिए आपको एक नई स्क्रीन चाहिए, तो ये ऑप्शन इसमें भी आता है, ये इस चीज़ का भी ऑप्शन देता है। और आप जाएंगे कि मुझे एक वाइट स्क्रीन चाहिए, तो ये इसने आपके आगे एक वाइट स्क्रीन खोल दी और अब आप इस वाइट स्क्रीन पे पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। जो भी आप लिखेंगे वो इस स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा। माफ़ कीजिए, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है तो आपको शायद अच्छे से समझ में ना आ रहा हो। ये स्पेसिफिकली उन टीचर्स के लिए जो मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, जिनको सडनली कोई फार्मूला एक्सप्लेन करना पड़ता है, उन टीचर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल मेथड है। अगर आप इसको रब करना चाहें तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शंस में इरेज ऑल ऑन द इंक, और एकदम से और वापस उसी स्क्रीन पे आना चाहते हैं जिस स्क्रीन पे आप थे तो आप जाइए और स्क्रीन पे जाइए और दी स्क्रीन, और ये स्क्रीन आ जाएगी। और आप अगली स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो यहीं से जाइए और नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ से समझा सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत से लोग यूज़ करते हैं और बहुत पॉपुलर है, और डेफिनेटली अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए। इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये मैंने कुछ 4500 रुपये के आसपास का ख़रीदा था। वैकॉम का ये टैबलेट है 472। आप 672 लें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ उसका साइज़ आपकी A4 शीट के बराबर है और आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि आप एक A4 शीट पे लिख रहे हैं या फिर टैबलेट पे लिख रहे हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस पेन से यूज़ टू होने में, बट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और एक बार अगर आप इसको सीख लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि पेन टैबलेट बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है, बहुत इजीली आप पढ़ा सकते हैं और बहुत ही मज़ा आता है पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एक बार नोट्स बनाते हैं, उन्हीं नोट्स के माध्यम से आप पढ़ाते हैं। अगर आपको कोई गलती हो जाती है आप इमीडिएटली रब कर सकते हैं। बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। अब बात करते हैं तीसरे और मैं कहूँगा स्लाइटली एक्सपेंसिव मेथड की। ये बहुत ही सिमिलर है, जैसे आप ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं, इसमें आप लाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं। जी हाँ, अब लाइट बोर्ड क्या होता है? लाइट बोर्ड एक बोर्ड होता है जिसे एल्युमिनियम या लकड़ी के फ्रेम में एक ग्लास को लगा दिया जाता है, उसके चारों तरफ एलईडी की स्ट्रिप डाली जाती है। उस एलईडी की स्ट्रिप की वजह से वो ग्लास ग्लो करता है और आप नियॉन के मार्कर से उस पर पढ़ाते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि आप जनरली जब इस मेथड को यूज़ करते हैं तो आपको एक पूरा कमरा चाहिए होता है जिसके अंदर आप लाइटनिंग, बैकग्राउंड और सारी चीज़ें फिक्स करते हैं, और तब आप लाइट बोर्ड के माध्यम से इजीली पढ़ा पाते हैं। लेकिन जब आप लाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो जो फैक्टर आता है वो बहुत वाव फैक्टर होता है। आपकी वीडियोस बहुत ही सुपर्ब दिखती हैं, और ये फॉरेन में बहुत यूज़ किया जाता है, और अभी इंडिया में भी बहुत सारे टीचर्स वाइट बोर्ड को यूज़ करने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि लाइट बोर्ड को लगाने के लिए आपको एक पूरा सेटअप चाहिए होता है। वो सेटअप थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, बिकॉज आप ग्लास है तो आप डेली उसे शिफ्ट नहीं कर सकते, उसको एक टेबल पे माउंट करना पड़ता है, उसके अंदर लाइट्स चाहिए, आपको नियॉन के मार्कर्स भी थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं। अदरवाइज जब आप उससे पढ़ाकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी आती है, जो पढ़ाने की जो क्वालिटी आती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कौन से 3 मेथड्स बहुत ही वाइडली इंडियन में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी कमेंट इस वीडियो के बारे में हो तो उसे ज़रूर लिखें, अपनी राय मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आपका कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि पढ़ाने से रिलेटेड या किसी इक्विपमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।